सत श्री अकाल दोस्तों। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे वैज्ञानिक उनको सल्यूट और शुभकामनाएं और ढेरों बधाई, जिनके कारण ये सब सफल हो पाया। इस खुशी की लहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है और डंका भारत का जो है वो बज रहा है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी बहुत खुश हुए और हर बार की तरह बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें हर बार की तरह कैमरे के सामने आने का मौका मिलता है और कोशिश होती है कि हर दिन हर एंगल से वो कैमरे के सामने रहें। जहां एक तरफ देश को गर्व हो रहा था हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर, वो चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखना चाह रहे थे। यूट्यूब पे लाखों लोग एक ही समय पर उस लैंडिंग का लुत्फ उठाना चाह रहे थे, उन क्षणों को देखना चाह रहे थे। वहीं पर हमारे मोदी जी, जहां उनको कैमरे से इतना ज्यादा प्यार है कि वो वहां पर भी अपने आप को नहीं रोक पाए और जो चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग होनी थी उसमें भी उन्होंने स्क्रीन को शेयर कर लिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, जहां पर देश में हर्षोल्लास का एक लहर चल रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे, सांसें थाम कर इंतजार कर रहे थे कि वो क्षण कब आएगा जब वो सॉफ्ट लैंडिंग देखेंगे चंद्रयान-3 की, जब वो चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा। लेकिन मोदी जी ने इसको आकर खुशी को आधा कर दिया, क्योंकि उनको कैमरे से बहुत ही प्यार है और उन्होंने उस चंद्रयान-3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग की दशा थी उसको अपनी दिशा और दशा में बदल दिया। जो स्क्रीन में चंद्रयान-3, क्योंकि ये भारत की उपलब्धि है, किसी एक प्रधानमंत्री की उपलब्धि नहीं है। अगर वो कुछ भी किसी भी देश में होता है तो वह देश के लिए होता है, किसी प्रधानमंत्री के लिए स्पेशली नहीं होता है, क्योंकि भारत एक देश ये सबसे आगे रहता है, ना कि प्रधानमंत्री हमेशा के लिए आगे रहता है। जहां पे देश के लिए इतने गौरवान्वित होने की बात थी, वो अपनी आंखों से देखना चाह रहे थे, वहीं पर मोदी जी ने आकर अपने हाथ में झंडा लेकर उसको ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दिया कि जैसे वो ये दिखाना चाहते हो कि मेरे से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। और एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुतला रख दिया हो, कोई खिलौना रख दिया हो और वो ऐसे 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 कर रहा हो। मोदी जी कहीं पर तो कैमरे को छोड़ दिया कीजिए, कहीं पर तो अपने से बढ़कर किसी और की सोच लिया कीजिए। जहां देश की बात हो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा पीछे अगर रख लेते तो आपकी शायद ज्यादा प्रशंसा हो जाती, लेकिन आपने यहां पर भी अपनी वाहवाही के चक्कर में अपनी किरकिरी करवा ली। जहां पर देश चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए खुश हो रहा था, वहीं पर हमने ऐसे बहुत से वीडियो देखे, वहां से बहुत से शॉट्स ऐसे नजर आए जहां पे लोग कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, इसका चेहरा आगे आगे आ रहा है, इसको छोड़ो, चंद्रयान-3 को दिखाओ। तो ये आपने अपनी दशा करवा ली है। लेकिन देश अगर आगे बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। आप चाहे कितने भी यत्न कर लें करप्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन देश आगे बढ़ता रहेगा। अब चंद्रयान जो है 3 की सतह, जब चंद्रयान-3 जब चांद की सतह पर पहुंचा, उससे पहले ही मोदी जी को आगाह कर दिया गया कि अब आने वाला है, पहुंचने वाला है, टाइम कम है, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो मोदी जी बीच बीच में 10 मिनट पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। बीच बीच में आते थे, चले जाते थे, आते थे, फिर अनाउंसमेंट करवाई जाती थी, मोदी जी यहाँ पर हैं, फिर वो चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर में जब 65 मीटर दूरी पर चंद्रयान-3 रह गया, तब
मोदी जी वहीं पर टिके रहे, क्योंकि उनको पता था कि अब किसी भी क्षण चंद्रयान-3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा। इसके लिए उन्हें कैमरा के आगे बने रहना होगा, क्योंकि यही वो पल है जो अपनी देशभक्ति को पूरा तरीके से दिखा सकते हैं हाथ में ऐसे ऐसे करते हुए। तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है एक प्रधानमंत्री के लिए कि वो देश जहां बढ़ रहा है, जहां पे देश को गौरवान्वित करने वाली बात हो रही है, जहां पे साइंटिस्ट की 4 साल की मेहनत सफल होने जा रही है, वहां पर वो खुद आकर अपने चेहरे को हिला रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। जहां पे चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 ने लैंड होना है, वहां पर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने का काम किया जा रहा है। और हाँ, यही नहीं, वहां पर वो रोना भी भूल गए थे, अपनी आंखों से आंसू निकालना भूल गए थे, भावुक होना भूल गए थे, जो उन्होंने बाद में कर लिया कि बेंगलुरु में जब गए, इसरो में गए हैं, तो वहां पर जाकर जब उन्होंने भाषण दिया तो वो रस्म उन्होंने बाद में अदा की, क्योंकि पहले वो इस चीज को भूल चुके थे। क्योंकि वहां तो उन्हें नाटकीय अंदाज में अपनी वीडियो बनाकर भेजनी थी कि वो इसरो के प्रमुख को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जब वो झंडा हिलाने के लिए ऐसे ऐसे आए थे स्क्रीन पर, तो वो भूल गए थे कि जहां पे उन्होंने क्षण 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 करके 10 मिनट बर्बाद किए, वहीं पर उन्हें इसरो के प्रमुख, इसरो के साइंटिस्ट, इसरो की टीम उनको खास तौर पर शुभकामनाएं और बधाइयां देनी थी, लेकिन वो ये सब करना भूल गए थे। और हाँ, जो आंसू बहाने की रस्म थी वो उन्होंने बाद में पूरी की जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। इसके बाद उन्होंने जब बहुत सारी बातें कर ली, और उससे पहले इसरो प्रमुख को माइक दिया गया कि आप बोल लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो 23 सेकंड से ज्यादा बोल पाए। और 23 सेकंड में भी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री जी अपना यहाँ पर हमें संबोधित करेंगे। अब ये जो बात कही उन्होंने, तो वो जो है उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी टीम को संबोधित करें, लेकिन अपनी टीम को संबोधित कहाँ करना था उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री जी बोले, क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए बोला गया होगा कि आपके पास 2 ही वाक्य बोलने का समय रहेगा, और वो भी आपने यही बोलना है कि हमारे बीच प्रधानमंत्री मोदी हैं, पहले वो 2 शब्द कहें। और उनके तो 10 मिनट हो गए। खैर, 23 सेकंड हमारे वैज्ञानिक को बोलने के लिए मिला जो इसरो के प्रमुख हैं। जब मोदी जी अपना ब्लाबला वाला भाषण बंद कर गए 10 मिनट के बाद, फिर इसरो के प्रमुख को समय दिया गया कि अब आप जो मर्जी कीजिए। उन्हें तब वो चीज जो है करने की इजाजत दी गई। तब उन्होंने अपने साइंटिस्टों को शुक्रिया अदा किया, जिसमें सभी साइंटिस्ट थे, 4 जो प्रमुख थे। वीरा मुथुवल थे वहां पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना थे वहां पे, युवा राव सेंटर के डायरेक्टर थे वहां पर एम शंकरन थे। उसके बाद जितने भी वहां पर थे, पूरी टीम थी, श्रीकांत जी थे वहां पे मिशन डायरेक्टर, सबको वहां पर बधाई दी। यहाँ तक कि जो के कल्पना थी डायरेक्टर जो रही हैं, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं, तो उन्होंने भी मंच पर आकर बहुत ही खुशी के साथ इन अविस्मरणीय क्षणों को महसूस किया और अपनी टीम के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि ये हम सबके लिए सबसे अविस्मरणीय और खुशी का पल रहेगा। हमने अपना गोल शानदार तरीके से पाया है बिना किसी रुकावट के। अब ये जो चीजें थी ये पहले होनी चाहिए थी, ना कि पहले मोदी जी का भाषण और उनका कैमरा होना चाहिए था। खैर, ये तो सब जानते हैं कि अच्छा लीडर जो होता है वो पीछे रहता है, अपनी टीम को आगे करता है, लेकिन अगर लीडर ही हर जगह खुद को ही
घुसाता रहे कि मैं ही मैं सब जगह हूँ, जैसा कि अभी तक होता आया है। पिछले 9 सालों से हम देख रहे हैं कि यही होता है। पुल का उद्घाटन हो तो मैं करूंगा, रेल उद्घाटन हो तो मैं करूंगा, सड़क उद्घाटन हो तो मैं करूंगा, किसी भी चीज का उद्घाटन हो तो वो मैं करूंगा, ड्रोन उड़ाऊंगा तो मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे मंत्री तो देश में है ही नहीं है। एनीवे, लेकिन अगर हम याद करें 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में वनडे जो था क्रिकेट वो जितवाया था। तो विश्व कप में वनडे विश्व कप जीता था। तो धोनी जी ने क्या किया कि जीतने के बाद जब मीडिया में आना था, आगे सारी चीजें होनी थी, वो कहीं पे नजर ही नहीं आए, क्योंकि अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। वो वहां से चले गए और अपनी टीम को उन क्षणों को महसूस करने, उन क्षणों को जीतने का जो जश्न था करने के लिए, वो खुशी को जश्न में मनाने के लिए सब कुछ उन्होंने टीम को दे दिया कि आप लोग एंजॉय करो, क्योंकि आपका समय है, आपने जीत हासिल की है। और वो कहीं नजर नहीं आए। वो अगर वो चाहते तो हर जगह अपने पोस्टर लगवा सकते थे, हर जगह अपना ही इंटरव्यू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी टीम को आगे किया। ये एक अच्छी छवि वाले लीडर होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि हर एक के बस की ये बात नहीं होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसोसिएशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। ये वो क्षण है जो 4 साल से चंद्रयान 3 के सपने को जी रहे थे। हर वैज्ञानिक, टीम का हर बंदा इस सपने को 4 साल से जी रहा था। उनसे ज्यादा वहां पर क्या दिखाया गया? मोदी जी का चेहरा, जो हमेशा इस सपने को लेकर सोते हैं रात को कि मैंने तो प्रधानमंत्री ही रहना है। पहले मैं 3 बार जो था मुख्यमंत्री रहा था, अब मैं प्रधानमंत्री ताउम्र रहूंगा। तो यही उनका सपना है और इसलिए हर जगह पे कैमरे में उन्हीं का चेहरा होता है। जो हमारे वैज्ञानिक 4 साल में कभी कोई ऐसी उपलब्धि होती है, क्योंकि उनको सालों बीत जाते हैं मेहनत करते हुए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए, उसके बाद जाके जब सफलता हाथ लगती है और वो कुछ क्षण होते हैं जब वो जनता के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी जो उन्होंने सफलता हासिल की होती है उसको बांटते हैं चंद क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए। लेकिन वहां पर भी आके मोदी जी ने कब्जा जमा लिया और कैमरे के आगे आकर बैठे रहे कि नहीं मैं ही रहूंगा कैमरे के आगे, और वो सारा जो मजा था पूरे देश का वो किरकिरा कर दिया। अब मोदी जी का भाषण क्या रहा? उनके भाषण मेरी समझ में तो आते ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज को रिपीट करना। शुक्र है यहाँ पर हालांकि उन्होंने विपक्ष को यहाँ पे नहीं निशाना बनाया, नहीं तो उनका हर भाषण जो होता है वो चुनावी भाषण होता है। और यहाँ पर भी जहाँ पर उन्होंने इसरो को बधाइयाँ देनी थी, टीम को बधाइयाँ देनी थी, वैज्ञानिकों की बधाइयाँ देनी थी, उनका हौसला अफजाई करना था, एक नए मिशन के लिए उनको हौसला देना था, लेकिन यहाँ पर उनके जो भाषण के शब्द रहे वो मैं आपको थोड़े से पढ़ के सुनाती हूँ। बहरहाल आपने बहुत बार ये सुने और पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मैं भी ये रिपीट कर रही हूँ। मोदी जी का जो भाषण रहा, जब हमने अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीवी चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय हैं, ये क्षण अद्भुत हैं, ये क्षण अभूतपूर्व हैं, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उद्यमीमान भाग्य के आह्वान का है। अमृतकाल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया है और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा
कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में गए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं चंद्रयान टीम को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जो जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूँ। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। आखिरी लाइन में एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण हुआ समाप्त। अब यहाँ पर इसरो प्रमुख कौन है, वैज्ञानिक कौन है, टीम कहाँ पर है, किन्होंने ये कार्य किया है, किसी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये क्षण में वो सारा भाषण खत्म हो गया। 10 मिनट का लंबा भाषण दिया गया। ये मैंने कुछ ही उसमें उठा के आपको बताया है। पूरा भाषण आप देख सकते हैं जो YouTube चैनल है बीजेपी का, खासकर वहां पर तो ये होगा ही। और इसके अलावा हर पेपर में विस्तार से उनकी जो है प्रमुखता दिखाई गई है कि जैसे चंद्रयान लेकर प्रधानमंत्री खुद ही चंद्रमा सतह पर लैंड किए हों। हालांकि हमारे कुछ पत्रकार साथी ऐसे भी रहे हैं जैसे कि अंजना ओम कश्यप, उन्होंने लैंड होने से पहले ही खुद को चंद्रमा की सतह पर दिखा दिया कि भैया चंद्रमान यान तो कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर लैंड हो ही गई हूँ। यह पत्रकारिता की जो स्तर है यहाँ तक जा चुका है। चांद पर पहुंचना और सॉफ्ट लैंडिंग करना ये भारत का सपना रहा और उस सपने को साकार किया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। एस सोमनाथ जी के द्वारा जो प्रमुख रहे हैं, उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं, और ये जो उड़ान रही है, अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि कल्पना की चांद पर उतरने की कल्पना साकार हुई, क्योंकि एक वैज्ञानिक का नाम के कल्पना है, तो ये ज्यादा अच्छा होता। और इसमें हिंदू मुस्लिम करने से पीछे तो हम नहीं हट सकते, क्योंकि देश की राजनीति ऐसी है, वो हर जगह पे धर्म को ले आती है। ऐसा ही कुछ हुआ कि जब सतह पर लैंड हुआ हमारा चंद्रयान 3, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए बेंगलोर में उतरे, दक्षिण अफ्रीका से आए, तो उन्होंने क्या कहा भाषण में कि जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा शिव शक्ति। शिव शक्ति नाम बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो शिव और शक्ति आपस में परिपूर्ण है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो शिव और शक्ति के बगैर रह सकता हो। लेकिन हर जगह पे धर्म को आगे लेकर आना सही नहीं होता। आपने अपने पार्लियामेंट का नाम तो सेंट्रल विस्टा रख दिया, अंग्रेजों का नाम ले लिया, अंग्रेजी नाम ले लिया, वहां पर भी कोई धर्म का नाम ही रख देते। अगर आपके पास कोई महान हस्तियां जो हमारे देश में हुई हैं, अगर उनका किसी का नाम नहीं था तो कोई धर्म के नाम पर ही रख देते। लेकिन आपने वहां का नाम तो इंग्लिश में रख दिया सेंट्रल विस्टा, जिसका उद्घाटन ना जाने कितनी बार अभी होगा और कल कितनी बार अभी हवन यज्ञ होंगे, तब जाके उसमें सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अब नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, किए जाएंगे भविष्य में। उसके लिए आपने वहां पे नाम रखा है शिव शक्ति। बहुत बहुत बधाई आप सभी देशवासियों को। और एक बार फिर मोदी जी को कैमरे पर आने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर मिलेगा, और क्योंकि डेली मिलेगा, हर रोज मिलेगा, ऐसी कामनाएं हम करते रहें और करते रहेंगे। धन्यवाद।